हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर के मुख्य कंटेंट इस तरह से हैं। एनिमल फाइबर, जिसमें वूल एंड सिल्क। फाइबर टू वूल, इसमें रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप स्टडी करेंगे, जिसमें शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, फ्लफी फाइबर स्काउरिंग, डाइंग एंड फाइबर रोल्ड इनटू यार्न। नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑक्यूपेशनल हजार्ड। सेरिकल्चर, इसमें कैटरपिलर्स, प्यूपा, ककून एंड सिल्क यार्न। सिल्क, इसमें रियरिंग, सिल्क वॉर्म तथा प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क डिस्कस करेंगे। फैब्रिक्स एंड फाइबर। वूल एंड सिल्क फाइबर्स are obtained from animals. Wool is obtained from fleece of sheep or yak. Silk fibers comes from cocoon of the silk moth. These fibers are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweater. अतः वूल और सिल्क एनिमल फाइबर्स हैं और वूल यह जो शिप, याक, कैमल, अंगोरा गोट, इस तरह से जो एनिमल्स हैं, इनकी फ्लीस तथा हेयर से प्राप्त किए जाते हैं तथा इन फाइबर्स को वुलन यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि जब हमारे घर में हमारी माँ और बहन जब स्वेटर बुनती हैं तो जो वो धागा लेके आती हैं उसे कहते हैं वुलन यार्न। एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। इसमें पहला है वूल। यह एक टेक्सटाइल फाइबर है जो कि शीप, गोट, याक के हेयर से मिलता है। इन एनिमल्स के हेयर काफ़ी बड़े होते हैं तथा ये एयर को ट्रैप करके रखते हैं। एयर ट्रैप करने का एक मुख्य कारण यह है कि इनके हेयर बड़े होते हैं तथा एयर ट्रैप करते हैं क्योंकि एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है तथा इनके शरीर को गर्म करके रखती है। अतः इन हेयर की वजह से इन्हें सर्दियों के दिनों में सर्दी कम लगती है। शिप रियर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम एंड ऑल्सो द प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। हेयरी स्किन ऑफ शिप, इससे 2 टाइप्स के फाइबर हमें मिलते हैं, कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरे होते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। इसमें मुख्यतः फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन काफ़ी अच्छे माने जाते हैं तथा इसका यूज़ वूल बनाने में किया जाता है। अतः जब हम शिप की ब्रीडिंग करते हैं तो हमें इसमें पेरेंट्स ऐसे चाहिए जो फाइन हेयर प्रोवाइड कराते हों। सो सेलेक्टिव ब्रीड ऑफ शिप एंड अदर एनिमल्स आर यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग लाइक सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप। वूल ऑफ गोट, हमें अंगोरा गोट से भी वूल मिलती है और यह मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। पहले इसकी ऊन अर्थात वूल सफ़ेद रंग की होती थी, लेकिन बाद में ब्रीडिंग करने से वर्तमान में यह ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, रेड एटसेट्रा कलर्स की वूल प्रोवाइड कराती है। और अफ्रीका इज ए टॉप प्रोड्यूसर ऑफ अंगोरा वूल, जिसे मोहायर भी कहा जाता है। इसके फर काफ़ी सॉफ्ट होते हैं तथा इससे फाइन शॉल्स बनाई जाती हैं जिसे पश्मीना शॉल भी कहा जाता है और यह काफ़ी महंगी होती है। लामा, इट इज़ ए डोमेस्टिकेटेड सोशल एनिमल इन साउथ अमेरिका। देयर वूल इज़ वेरी सॉफ्ट एंड लेनोनिन फ्री और लामा कैन मेक एक्सीलेंट गार्ड फॉर हर्ड ऑफ स्मॉल एनिमल्स। अतः
छोटे एनिमल्स के गार्ड के रूप में भी लामा का यूज़ किया जाता है। अल्पका, यह लामा से छोटा होता है तथा साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इट प्रोड्यूस सिल्की एंड सॉफ्ट फाइबर एंड देयर फाइबर इज मोर सिल्की, सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग देन अदर एनिमल्स। फ्रॉम फाइबर टू वूल, इसमें रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप की जाती है, अर्थात शिप को पाला जाता है तथा उसकी ब्रीडिंग की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं शिप हर्बीवोरस होती है, अर्थात यह ग्रास और लीव्स कंज्यूम करती है। इसके अलावा इसे मिक्सचर ऑफ पल्स, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक जिसे खल भी कहा जाता है तथा मिनरल्स दिए जाते हैं। विंटर के दिनों में इसे अंदर ही रखा जाता है तथा यह लीव्स, ग्रेन व ड्राई फूडर कंज्यूम करती है। शिप की वह स्पीसीज जो बहुत अच्छे थिक कोट ऑफ हेयर रखती है तथा सॉफ्ट हेयर प्रोड्यूस करती है, उसका यूज हम ब्रीडिंग में करते हैं। कुछ इंडियन ब्रीड ऑफ शिप यहाँ पर दी हुई हैं, आप देख सकते हैं टेबल में। लोही गुड क्वालिटी वूल प्रोवाइड कराती है और यह मुख्यतः पाई जाती है राजस्थान और पंजाब में। इसी तरह से नैली, यह कारपेट वूल प्रोवाइड कराती है और यह मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। अतः ब्रीडिंग के लिए हमारा पर्पज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें वूल किस पर्पज़ के लिए चाहिए। अगर हमें कारपेट वूल चाहिए, अर्थात कारपेट बनाने के लिए वूल चाहिए, तो ब्रीडिंग में हम नाली शिप का यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्स, डाइंग एंड रोलिंग। इसका फर्स्ट स्टेप है फ्लीस ऑफ शिप along with a thin layer of skin is removed from its body। इसके लिए हेयर ट्रिमर मशीन का यूज़ किया जाता है तथा इस प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है। शेयरिंग समर सीजन में की जाती है तथा अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन जो कि डेड होती है तथा हेयर भी डेड होते हैं, इसे अलग किया जाता है और इसके हेयर भी हमारे हेयर्स की तरह दोबारा से नए आ जाते हैं। स्टेप 2, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थॉरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट। इस प्रोसेस को स्काउरिंग कहते हैं, जो कि टैंक में किया जाता है तथा वर्तमान में बड़े लेवल पर मशीन द्वारा भी किया जाता है। इसमें डस्ट, ग्रीस व डर्ट को निकाला जाता है। स्टेप 3, आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन। इसमें हेयरी स्किन्स को अच्छे क्वालिटी के आधार पर अलग किया जाता है। स्टेप 4, कभी कभी आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में हमारे स्वेटर पर फ्लफी फाइबर बन जाते हैं, अर्थात एक फाइबर का गुच्छा बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी फ्लफी फाइबर्स को पिकअप किया जाता है तथा उन फाइबर्स की दोबारा से स्काउरिंग की जाती है तथा उन्हें सुखाया जाता है ताकि उन्हें भी फाइबर बनाने के काम में लिया जा सके। इसके बाद फाइबर्स का यूज़ डाई करने में किया जाता है तथा अलग अलग कलर की डाई की जाती है। स्टेप 6, इसमें फाइबर्स को सीधा किया जाता है एंड देन कंबाइंड एंड रोल्ड इनटू यार्न। बड़े फाइबर्स का यूज़ वूल बनाने में किया जाता है, जिससे स्वेटर बनाए जाते हैं तथा छोटे फाइबर से वूलन क्लॉथ बनाए जाते हैं। आप एक बार फिर देख सकते हैं, इसकी कुछ स्टेप्स इस तरह से थी। पहली स्टेप शेयरिंग, देन स्काउरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बार्स, डाइंग एंड रोलिंग। Bujo is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut। अर्थात
जब कोई हमारे बाल खींचता है तो हमें हर्ट होता है, लेकिन जब हम हेयर कट के लिए जाते हैं और हेयर कट होते हैं तो हमें हर्ट नहीं होता है। हेयर जो कि हमारी स्किन के साथ अटैच होते हैं, तो जब इन्हें पुल किया जाता है तो ये हर्ट करते हैं, लेकिन जब इन्हें काटा जाता है तो हर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हेयर डेड सेल्स के बने होते हैं। जिस तरह से हमारी सेल भी डेड होती हैं हेयर की, तब इन्हें काटा जाता है, तब हमें हर्ट नहीं होता है। बुझो इज वंडरिंग वाई ए कॉटन गारमेंट्स कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज ए वुलन स्वेटर। सही है कि कॉटन गारमेंट जो हैं वो हमें विंटर में इतना वार्म क्यों नहीं रखते हैं जितना कि वुलन स्वेटर रखते हैं। तो इसका आंसर है कि कॉटन क्लॉथ्स काफ़ी थिन होते हैं तथा उनके बीच में स्पेस कम होता है तथा एयर भी कम होती है, लेकिन वुलन क्लॉथ्स काफ़ी थिक होते हैं, लेकिन उन क्लॉथ्स के बीच में एयर ज़्यादा होती है और एयर एज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कार्य करती है। इसकी वजह से यह इंसुलेटर का काम करती है, अर्थात बॉडी की हेयर बाहर नहीं जा पाती तथा बाहर की जो टेम्परेचर है वो बॉडी तक नहीं पहुंचती है। इसलिए हमें वुलन क्लॉथ्स विंटर में वार्म रखते हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, वुलन इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उन्हें कभी कभी सॉर्टर डिजीज़ हो जाती है। यह सॉर्टर डिजीज़ एंथ्रेक्स बैक्टीरिया द्वारा होती है, जिसे फेटल ब्लड डिजीज़ भी कहा जाता है। इसमें वर्कर्स बहुत बड़ी रिस्क फेस करते हैं। सॉर्टर डिजीज़ में अल्सर, फीवर, कफ व निमोनिया हो जाता है। सेरिकल्चर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, इसमें फीमेल सिल्क मॉथ एग ले करती है तथा इससे लार्वा बाहर निकलते हैं, जिसे कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहा जाता है। एंड देन इट ग्रो इन साइज एंड इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। इसके बाद यह अपने हेड को 8 के फिगर में स्विंग करता है, जिससे एक प्रोटीन रिलीज होती है तथा यह प्रोटीन एयर के कांटेक्ट में आने से हार्ड होती है तथा सिल्क फाइबर बनाती है। तथा सिल्क फाइबर बनने के बाद कैटरपिलर तुरंत ही ककून के अंदर प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है तथा ककून के अंदर ही प्यूपा मॉथ में डेवलप होता है। एंड दिस सिल्क फाइबर इज यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। द सॉफ्ट सिल्क yarn इज ए स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल टू थ्रेड ऑफ स्टील। सिल्क अदर देन सिल्क वॉर्म, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, सिल्क वॉर्म यह मलबरी सिल्क होता है जो कि मलबेरी लीव्स पर ग्रो होता है और मलबेरी का साइंटिफिक नाम है मोरस एल्बा। टसर सिल्क यह लार्वी ऑफ मॉथ से मिलता है तथा यह मॉथ टर्मिनेलिया तथा सोरिया रोबस्टा व जामुन प्लांट पर पाया जाता है। एरी सिल्क यह सामिया रिसिनी कैटरपिलर से मिलता है जो कि कैस्टर प्लांट रिसिनस कम्युनिस पर ग्रो होता है और इसका प्रोडक्शन इंडिया, चाइना एंड थाईलैंड में होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इरी जो वर्ड है ये असमीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कैस्टर। मूंगा सिल्क यह भी लार्वी ऑफ असम सिल्क मॉथ से मिलता है जो कि सोम व स्वालू की लीव्स पर ब्रह्मपुत्र वैली में पाया जाता है। यह काफ़ी ड्यूरेबल होता है तथा इससे येलोविश गोल्डन कलर के सिल्क बनाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ककून टू सिल्क और रियरिंग सिल्क वॉर्म। इसमें फीमेल सिल्क मॉथ 100 ऑफ एग्स ले करती है तथा उन एग्स को स्टोर करते हैं पेपर और क्लॉथ की स्ट्रिप पर तथा इन्हें सिल्क वॉर्म फार्मर को सेल कर दिया जाता है। इसके बाद फार्मर इन एग्स को हाइजीनिक सूटेबल कंडीशंस जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर,
ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी, ऑप्टिमम पीएच आदि पर प्रिजर्व करके रखता है। तथा जब मलबेरी लीव्स नई फ्रेश आती हैं तब यह इन एग्स को हैच करता है स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तथा जिससे लार्वी बनते हैं। इन लार्वा को ही कैटरपिलर और सिल्क वर्म कहा जाता है और ये कैटरपिलर दिन रात साइज में इंक्रीज होते हैं क्योंकि ये बहुत सारी पत्तियां खा जाते हैं। इन लार्वी को क्लीन बैम्बो ट्रेज में रखा जाता है तथा इनके साथ होती हैं बहुत सारी चॉप्ड मलबेरी लीव्स। लगभग 25 से 30 दिनों बाद में यह एक टिनी चैम्बर बनाता है तथा अपने चारों तरफ ककून तैयार करता है। इस ककून के अंदर ही कैटरपिलर मॉथ में डेवलप होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ए फीमेल सिल्क वर्म मॉथ विद एग्स बहुत सारे एग रिलीज करती है और यह नेचुरल प्रोसेस अगर होता है तो मलबेरी ट्री की लीव्स पर होता है। इसके बाद इन ट्री की लीव्स पर ही इससे लार्वा बनते हैं और इन लार्वा के चारों तरफ ककून बनता है अर्थात सिल्क फाइबर बनता है। प्रोसेसिंग सिल्क, इस प्रोसेस में ककून का यूज़ करते हैं सिल्क फाइबर बनाने के लिए। तो इन्हें धूप में सुखाया जाता है एंड बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। इस प्रोसेस के दौरान सिल्क फाइबर आपस में अलग अलग हो जाते हैं एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम ककून फॉर यूज एज ए सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स which unwind the thread or fibers of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weavers. इसमें सिल्क फाइबर्स को लेकर सिल्क थ्रेड बनाए जाते हैं तथा सिल्क थ्रेड से कपड़े तैयार किए जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, चाइनीज़ कथाओं के अनुसार चाइनीज राजा हुआंग टी ने अपनी रानी सी लुंगची से कहा कि हमारे गार्डन में बहुत सारी पत्तियां मलबेरी लीव्स की खराब हो रही हैं, इसका क्या कारण है। तो रानी ने पता किया तो उन्हें पता चला कि मलबेरी की लीव्स को एक वाइट वर्म खा रहा है और यह ककून था। एक्सीडेंटली यह ककून उनके चाय के कप में गिरा तथा उन्होंने देखा कि इससे बहुत ही सुंदर थ्रेड अलग हो चुका है। बस यहीं से चाइना में सिल्क इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तथा बहुत सालों तक इसे चाइना से बाहर नहीं आने दिया गया। लेकिन बाद में कुछ ट्रेवलर्स एंड ट्रेड इस सिल्क टेक्निक को दूसरे देशों में लेके गए तथा जिस रास्ते से लेके गए उस रूट को सिल्क रूट कहा जाता है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।